एक कब्जा तो वो है जो दुकानदारों ने अपना कुछ हद तक सामान रखा हुआ है, और एक कब्जा जो ज्यादा है वो है लोगों ने परमानेंट अपनी अपनी कारें यहाँ पे गलत तरीके से पार्क की हुई है। इसकी वजह से इस रोड पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमने कई बार आपको खबर दिखाई है कि यहाँ पे स्कूल की बस फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाता है, और कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंस जाती है। लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि तुम जो काम कर रहे हो वो गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर इस्लामी भी है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं शाहीन बाग थाने के पास हूँ। मेरे राइट साइड में एक शाहीन बाग थाना है और लेफ्ट साइड में ये वाला शाहीन बाग कब्रिस्तान है। ये वाली रोड जो जा रही है उसको आमतौर पे हरी कोठी रोड बोलते हैं। ये रोड वैसे तो बहुत चौड़ी है, ठीक ठाक है, अगर इस पे कब्जा नहीं हो, इंक्रोचमेंट नहीं हो तो वैसे तो ये रोड ठीक ठाक है। किसी तरह की कोई तकलीफ इस पे नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने इस रोड के दोनों तरफ, जी हाँ दोनों तरफ, इतना कब्जा कर लिया है, इतना कब्जा कर लिया है कि ऐसा लगता है ये रोड बिल्कुल पतली हो गई है। एक कब्जा तो वो है जो दुकानदारों ने अपना कुछ हद तक सामान रखा हुआ है, और एक कब्जा जो ज्यादा है वो है लोगों ने परमानेंट अपनी अपनी कारें यहाँ पे गलत तरीके से पार्क की हुई है। इसकी वजह से इस रोड पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमने कई बार आपको खबर दिखाई है कि यहाँ पे स्कूल की बस फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाता है, और कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंस जाती है। मैं अभी इस रोड पे शाहीन बाग थाने से चलकर जामिया नगर थाने तक जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दाएं और बाएं दोनों तरफ लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। कुछ लोग तो परमानेंट यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपनी कार को वहां पे पार्क किया हुआ है। समझ में नहीं आता, जब कोई हादसा हो जाता है तब लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो परमानेंट लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कब्जा कर रखा है, आखिर उस पे लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि तुम जो काम कर रहे हो वो गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर इस्लामी भी है? लोगों को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कैसे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और इनके कब्जे की वजह से रास्ते में क्या क्या तकलीफ होती है। बीच में रोड भी खराब मिलेगी हमको, वो एक अलग इशू है। रोड खराब है, रोड टूटी है, रोड फूटी है, वो एमएलए का इशू है, एमएलए को उस पर काम करना है, वो करना चाहिए। लेकिन रोड जब अच्छी बन जाती है तो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, ये एक अलग इशू है। तो आइए हम शुरू करते हैं शाहीन बाग थाने से अपना ये सफर। हम जाएंगे जामिया नगर थाने तक और आपको दिखाएंगे कि इस रोड पे दाएं और बाएं किस तरह पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और किस तरह लोगों ने फुटपाथ पर भी कब्जा कर लिया है। सोचिए, जब ये फुटपाथ बना होगा तो उस पर लाखों रुपये खर्च हुए होंगे, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ होगा, जो ठेकेदार होंगे वो कमाए होंगे, जो लोग बीच में लेन देन करने वाले होते हैं वो कमाए होंगे, मगर इस फुटपाथ का कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। या तो फुटपाथ पूरी तरह से टूट चुका है या लोग फुटपाथ पे अपनी कार रखे हुए हैं, यानी कि जो फुटपाथ लोगों के लिए चलने के लिए बनी हुई थी उस फुटपाथ पे लोगों ने अपनी कार लगा दी है। देखिए, ठीक थाने के पास ही जो थाने की दीवार है उससे ठीक सटे हुए लोग अपनी कार लगाए हुए हैं। पीछे ये आखी लगी हुई है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पे सामान ढोते हैं। यहाँ देखिए, ये पता नहीं किसकी ये मशीन है, ये परमानेंट यहीं पे रहती है, परमानेंट। ऐसा लगता है एक जगह इन्होंने खरीद रखी है और परमानेंट यहीं पे रहता है। यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और उसके आगे अब ये देखिए ये कार। देखिए, जो कार ओला उबर में चलती है उसको हम पूरा इसलिए नहीं कहते कि वो तो रोड पे लगाएंगे ही। कभी तो जब आप कार बुक करेंगे तो आपके आसपास जो कार होगी वो आएगी, फिर आपको कहीं पे लेके जाएगी। ये टूटी हुई रोड है, बहुत से लोग कहेंगे आप टूटी हुई रोड क्यों नहीं दिखाते, टूटी हुई रोड दिखा दीजिए। ये एक अलग इशू है, ये अलग स्टोरी है।
इसकी कहानी अलग बनेगी, इसकी न्यूज़ अलग बनेगी। फिलहाल कब्जे की न्यूज़ बन रही है। कब्जा बाएं तरफ दिखाइए, कंटिन्यू बाएं तरफ। जिन साहब का भी एक काम है, ये लगता है वो काम है जो समरसेबल का काम होता है, वो है। ये कार देख कितनी गंदी हो चुकी है, कार दिखाइए, कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है ये कार। राइट साइड में ट्रक लगा हुआ है कब्रिस्तान की तरफ। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ आपको कार दिख रही होगी, लोगों का कब्जा दिख रहा होगा। किसी ने कार लगाई हुई है तो किसी ने ये ठेला लगाया हुआ है अपना। कहीं ट्रक है तो कहीं कार है, यानी कि जो रोड लोगों के चलने के लिए बनी थी उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, दोनों तरफ कार ही कार है, सिर्फ और सिर्फ कार। वो कार जो लोग किसी से मिलने आए हैं, यहाँ पे लगा के अंदर किसी से मिलने गए हैं, उसको कहा जा सकता है कि बहुत हद तक बुरा नहीं है वो। और वो कार जो ओला उबर में चलती है वो भी बुरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने परमानेंट अपनी पार्किंग बना ली है, वो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता है। इसको जो लोग जायज़ कहते हैं वो बुरे लोग हैं, और उनको तब इसका एहसास होगा जब कभी खुद वो एम्बुलेंस में फंसेंगे, या कभी उनकी बस फंसेगी, या कभी उनकी गाड़ी फंसेगी, तब इसका एहसास उनको होगा। देखिए इधर भी देख लीजिए, पूरी कार लगी हुई है, इधर भी देखिए कंटिन्यू कार लगी हुई है। या तो कार है या दूसरी गाड़ियां हैं जिस पर लोग सामान वामान ढोते हैं। देखिए राइट साइड में साहब वो दुकान चला रहे हैं। ये दुकान तो खैर फुटपाथ पे हर जगह होता है। ये देखिए इस गाड़ी को दिखाइए अच्छे से, इसकी हालत देखिए। आखिर ये बंदा अपनी गाड़ी को स्क्रैप में क्यों नहीं बेचता है? यहाँ पे इसने डिस्टर्ब क्यों किया हुआ है? अगर इसका इस्तेमाल कुछ गलत काम के लिए हो जाए, कई बार दिल्ली में आपने ये खबर सुनी होगी कि जो गाड़ी बहुत दिनों से कहीं पे पार्क थी उसमें लोगों ने बम रख के ब्लास्ट किया, ऐसा हुआ है कई बार। राइट साइड में पूरी तरह से कब्जा, हर तरफ कार ही कार, और लेफ्ट साइड में भी पूरी तरह से कब्जा, कार ही कार। कहीं कहीं दुकान भी है, और ज़्यादातर जो है वो कार ही है। कभी कभी जब बस आ जाती है, अभी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। और मैं अभी आ रहा था तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको ये परेशानी दिखाऊंगा। देखिए आगे जो एक मशीन होती है, मिक्सर मशीन, वो मुझे लगता है इसी वजह से फंसी हुई है, और जिसमें हम भी फंस गए हैं। तो देखिए आगे अगर दिखाइए, पक्का किसी ने गलत तरीके से अपनी कार लगाई हुई होगी, वो निकल नहीं पा रहा होगा, वो जाम होगा। बल्कि मैं अगर आपको दिखाऊं आगे जाके, मैं अब ये इतना मुश्किल हो गया है कि अब यहाँ पे पीछे हो ही नहीं सकता मामला। अब मैं उतरता हूँ यहाँ पर से गाड़ी को रोक के, और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा ऑन ही रखिएगा आप, उतरिए आप लोग, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उसकी वजह से अंजलि। आप इधर आइए, हम दिखाते हैं, आइए। देखिए कैसे इसकी वजह से जो है ये डिस्टरबेंस हो रहा है, और ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। एक तो ये देखिए पेवमेंट में इसने गाड़ी चढ़ाई हुई है अपनी, ये जो है ये फुटपाथ है, इस पर इसने गाड़ी चढ़ा रखी है। और आगे दिखाइए आप, और ये देखिए ये भाई साहब जो है अपनी कार लगा के चले गए हैं। इनका नंबर दिखाइए, UP 20CB0107। ध्यान बिठा रहा है, पता नहीं किसकी ये कार है, ये लगाकर चले गए हैं ये। और इसकी वजह से देखिए नुकसान क्या हो रहा है। इसकी वजह से नुकसान देखिए ये कि ये मशीन फंस गई है। ये दिखाओ, ये इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ। ये दिखाइए इस आदमी के कार लगाने की वजह से इनका ये फंस गया है, ये जा नहीं पा रहे हैं। सोचिए इसके पीछे कितना दूर तक जाम लग जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा था, कार इधर भी रहती है, कार इधर भी है। यहाँ दिखाइए, ये कार कंटिन्यू लोग लगाया हुआ रहता है। दिखाइए कंटिन्यू ये लगाया रहता है, अभी भी लगाया हुआ है। इधर दिखाइए, वहाँ पे, वहाँ भी कंटिन्यू ये लगाया हुआ है। कितने ढीठ लोग हैं, किसी एक आदमी की वजह से कितने हजारों लोगों को परेशानी होती है। गौर कीजिए, ये सब इस्लाम के मानने वाले हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह रसूल का मानने वाला हूँ, बहुत नेक हूँ, इस्लामी आदमी हूँ, और कितने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। ये देखिए आप, ये फुटपाथ चलने के लिए बना हुआ था, इसमें एक आदमी ने अपनी कार लगा दी थी। ये फुटपाथ चलने के लिए बना होगा ना, लेकिन ये फुटपाथ में कोई चल नहीं रहा है, इसमें लोगों ने अपनी कार लगाई हुई है। ये देखा आपने। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी पतला रास्ता है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे कार लगी हुई है। दिखाइए, ये देखिए आप, ये देखिए ये बंदा, ये आगे वाला, इतनी कम जगह है यहाँ पे, कोई ज़्यादा जगह नहीं है।
ये देखिए, ये फुटपाथ का इस्तेमाल देखिए आप, ये परमानेंट ये भाई साहब कार लगा के अपना बंद बंद करके चले गए कहीं। देखिए फुटपाथ है ये, इस फुटपाथ पे लोगों को पैदल चलना था, उस पे लोगों ने अपनी कार लगाई हुई है। यानी कि जहाँ इंसानों को चलना था वहाँ कार, इस कार की शक्ल देखिए आप, ये इतनी गंदी है, कब से है। परमानेंट यहाँ पे इसको लगा दिया गया। ये भी फुटपाथ ही है, ये फुटपाथ है जिसे अब तोड़ दिया गया है। दाएं बाएं मैंने पहले ही कहा, हरी कोठी रोड पर दाएं बाएं पूरी तरह से कार वालों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, परमानेंट कब्जा किया हुआ है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आप देखिएगा, आपको दोनों तरफ से, जो हमारा कैमरामैन है वो आपको दिखा रहे होंगे, दोनों तरफ से साफ साफ इंक्रोचमेंट दिख रहा है आपको। जिसका ये डिवाइडर है, डिवाइडर के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। यहाँ देखिए ये कार कैसे चढ़ा दिया गया, देखिए ये फुटपाथ पे, इस कार को देख लीजिए, वो कार परमानेंट लगी रहती है ये सब। अब यहाँ पे इरिगेशन वालों का था, यहाँ पे कूड़ा लगता था, उन्होंने लोगों को भगाया, कूड़ा हटवाया। उसके बाद ये देखिए जब कूड़ा हटा, बाउंड्री दी गई, तब लोगों को एक बहाना मिल गया, उन्होंने कार लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए, ऐसा लगता है कि इन लोगों को एक जगह कहीं भी नजर आ जाए, बस इलीगल तरीके से कार लगाना शुरू कर देंगे। परमानेंट यहाँ पे कार, देखिए ये वाली जगह दिखाइए, ये कार दिखाइए। अगर कोई किसी के घर मिलने आया है कुछ देर के लिए, अस्पताल आया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने परमानेंट अपनी कारों को लगा दिया है, या फिर परमानेंट उन्होंने दुकान बना ली है वहाँ पे। वो लोग असली गुनहगार हैं, क्योंकि जो रोड है या जो फुटपाथ है वो हम लोगों के लिए है, वो किसी की दुकान के लिए नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं है वहाँ पे आप वहाँ पे अपना दुकान चलाएं या अपनी कार लगाएं। देखिए हम अलशिफा के पास आ गए हैं। अलशिफा के आगे या तो जो कार ठीक करने वाले हैं उन्होंने अपनी कार वार लगाई हुई है पूरी तरह से, या फिर कोई और लोग जो परमानेंट कार लगाते हैं। दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा कार ही कार यहाँ भी दिख रही है। और हम कुछ देर में जामिया नगर थाने पहुँच जाएंगे। इस बीच में आपने देखा कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे लोगों ने जगह पे कब्जा नहीं किया हुआ है। देखिए इतने पतले रास्ते पे भी जहाँ जिसको मौका मिला, ये देखिए इस कार को देखिए, ये पता नहीं कब से यहाँ पे लगी हुई है, क्या जरूरत है। अगर तुम्हारा वक्त खत्म हो गया तो जाओ स्क्रैप में बेचो, तुमने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है इसको। ये देखिए इस वाली कार को देखिए, इसको देखिए, ये कब्जा ही है ना, रोड को डिस्टर्ब ही करना है ना। इस वाले ग्रामीण सेवा को देखिए आप, इस ग्रामीण सेवा को देखिए, ये कितना डेंजर नोकीला निकला हुआ। ये देखिए, इसको दिखाओगे, ये दिखाइए, इसकी पोजीशन कितनी खतरनाक वाली है। अगर कोई बंदा आएगा तो उसे खतरनाक तरीके से चोट लगेगी। इसको स्क्रैप में बेचता क्यों नहीं है, जिसका भी है उसे सीधे कहा कि यहाँ पे लगाओ, ये जब टाइम खत्म हुआ हटाओ यहाँ से। यहाँ पे लगी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसने यहाँ पे कब्जा करके जगह को खराब किया हुआ है। इसकी पोजीशनिंग भी इतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी वहाँ पे चोट लग सकती है, इतना नोकीला है वो। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ और अब भी यहाँ पे न जाने पता नहीं कितने सालों तक यहाँ पे रहेगी। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखिए, ये देखिए ये भाई साहब ने अपनी गाड़ी फुटपाथ पे ही चढ़ा दी है। ये देखिए परमानेंट फुटपाथ पे ही इन्होंने अपनी गाड़ी को चढ़ा दिया है। ये फुटपाथ तो वैसे इस लायक नहीं कि फिर कोई आदमी चले, पता नहीं क्यों बना, क्यों पैसा बर्बाद किया गया इसमें। यहाँ देखिए ये भी फुटपाथ ही है, यहाँ भी कार चढ़ी हुई है ऊपर। हम चूँकि शाहीन बाग थाने से जामिया नगर थाने लेफ्ट तरफ से आ रहे हैं, इसलिए आपको राइट का ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन राइट में भी कब्जा है, दिखा दीजिए। अगर राइट वाला हिस्सा दिखाइए आप, यहाँ भी सिर्फ कार ही कार लगी हुई है सब। वैसे हमारा कैमरामैन जो यासिर नूर है, उन्होंने इस तरह वीडियो बनाई है कि आपको दोनों तरफ की कार जो इलीगल तरीके से रोड पे लगी हुई है वो दिखेगी। यहाँ भी फुटपाथ पे है, देखिए ये फुटपाथ चलने के लिए था, यहाँ पे कार लगी हुई है। ये भाई साहब आगे लगाए हुए अपनी कार देख लीजिए। पूरे शाहीन बाग थाने से लेकर जामिया नगर थाने तक जो हरी कोठी रोड है, इस पर परमानेंट इंक्रोचमेंट है, इससे लोगों को परेशानी होती है। और आज तो मैंने बिल्कुल आपको उसी वक्त जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था एक परेशानी दिखा दी कि कैसे एक बंदा अपनी कार रोड पे लगा कर चला गया है, जिसकी वजह से जो मिक्सर वाली गाड़ी होती है वो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे से फंसी हुई है, और उसकी वजह से बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है और जाम कंटिन्यू लगा हुआ है। ये देखिए ये थाना है
मेट्रो, यहाँ भी लोग कार लगा लेते हैं। कमाल की बात ये देखिए, ये थाना दिखाइए, ये मेट्रो का थाना है। ये पुलिस स्टेशन ओखला विहार मेट्रो, मेट्रो का अलग थाना होता है और ठीक थाना के पास भी लोगों ने कार लगाया हुआ। देखिए जो ऑटो वाले हैं उनको मान सकते हैं कि वो कहीं कहीं ले जाते हैं, सवारी इसलिए लगे हैं। एक कार जिन लोगों ने लगाई हुई है, सोचिए उनकी क्या सेटिंग है थाने से, कैसे उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। थाना वाला उनको हटा क्यों नहीं रहा है, परमानेंट लगा हुआ। राइट दिखा दीजिए, ये राइट में गाड़ियाँ लगी रहती है और लेफ्ट जो मैंने दिखाया मेट्रो का थाना, वहाँ भी गाड़ी लगी रहती है। अब हम जामिया नगर थाने के पास पहुँच गए हैं और हमारी जो न्यूज़ थी आपको ये दिखाने की, दोनों तरफ का जो इंक्रोचमेंट है वो हमने आपको दिखाया। तो आप ही लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या इलाज है, इन लोगों से कोई नुकसान होता है या नहीं होता है। बहुत से लोग लिख देंगे अरे शिवली भाई आप तो लोगों के पीछे ही पड़े होते हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए, ये सब वो बेईमान है जिनको बुरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। अगर आप मुसलमान हैं, पक्के मोमिन हैं, तो गलत को गलत बोलिए।